हेलो दोस्तों, जय हिंद। सभी को आइडियल कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब क्या होता है? आर्टिकल का मतलब होता है उपपद। जैसा कि हमने पिछली क्लासों में पढ़ रखा है कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो आर्टिकल होते हैं 3 प्रकार के, ए, एन और द। जिसमें कि जो ए और एन होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल। उसके बाद में जो द दिया जाता है, द क्या कहलाता है? ये कहलाता है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल। तो इनके जो रूल थे वो हम पढ़ रहे थे, तो रूल में आगे इसी के उसमें क्रम में हम आगे जारी करते हैं। जो हमारा लास्ट क्लास में रूल पढ़ा था हमने, यानी कि जब कोई क्या दिया जाता है, जैसे हमारा एग्जाम्पल हो कोई, जैसे हमने पढ़ा था कि जब कॉमन नाउन जो हो उसका हम किसी वाइडेस्ट सेंस में प्रयोग करेंगे, यानी कि एक विस्तृत रूप में प्रयोग करें, तो हम क्या करते हैं? उसके आगे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे? यानी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम पढ़ रहे थे ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ठीक, आर्टिकल के जहाँ हम प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, आर्टिकल का यानी उपपद का विलोपन, आर्टिकल का विलोपन यानी आर्टिकल को हम कहाँ प्रयोग नहीं करेंगे। तो ए, एन और द का हम प्रयोग सीख चुके थे। उसके बाद में पढ़ रहे थे ओमिशन ऑफ आर्टिकल। तो हमारा जो लास्ट वाला रूल था वो क्या था कि जब कोई कॉमन नाउन दी जाती है और कॉमन नाउन का प्रयोग हम वाइडेस्ट सेंस में करते हैं, तो क्या करते हैं? उसके आगे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या था? A man is mortal। ठीक, तो यहाँ पर वैसे जब दिया जाएगा तो यहाँ पर एम क्या है? एम वैसे तो है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम क्या करते हैं? यहाँ पर एम कॉन्सोनेंट है, ये साउंड तो एम निकल रही है, एम से क्या है? कॉन्सोनेंट वैसे निकलता है, लेकिन हम क्या करते हैं? यहाँ पर ए का प्रयोग ना करके किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। यहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि मैन जो हमारा है, ये मैन किसके सेंस में है? आ मैन इज मॉर्टल ना होकर जो मैन है ये मानव की समस्त जाति को बोध कराता है। इस वजह से जो हम मैन के आगे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, जो हमारा क्या बन जाता है? मैन इज मॉर्टल। तो इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा? सीधे सीधे बन जाएगा, जो टेंस है वो क्या हो जाएगा? मैन इज मॉर्टल। तो हम मैन का जब कॉमन नाउन का प्रयोग वाइडेस्ट टेंस में करेंगे तो उसके आगे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल। जब भी क्या होता है कि जो स्कूल है, जैसे चर्च है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, टेम्पल है, तो ये ऐसे स्थान हैं, यदि इन स्थानों का प्रयोग हम डेली पर्पज के लिए करते हैं। ठीक, अगर इनका प्रयोग डेली पर्पज के लिए किया जाए तो हम क्या करते हैं? इनके आगे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यदि इनका प्रयोग हम क्या करते हैं? इनका प्रयोग यदि हम स्पेसिफिक मतलब किसी डेली पर्पज वाले काम की ओर न संकेत करके, मतलब ऐसे काम की ओर संकेत करें जिसका मतलब कोई उससे डेली पर्पज से संबंध ना हो। जैसे रूल हमारा क्या है? कुछ नाउन्स जिनका प्रयोग, कुछ नाउन जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं हम, जैसे स्कूल, टेम्पल, उसके बाद में चर्च,
यूनिवर्सिटी, स्कूल हो गया, टेम्पल हो गया, चर्च हो गया, यूनिवर्सिटी, उसके बाद में जेल, कोर्ट, जेल हो गया, स्कूल हो गया, टेम्पल, चर्च, यूनिवर्सिटी, जेल, कोर्ट, उसके बाद में बेड है, प्रिजन, बेड कामा प्रिजन। आज शब्दों का प्रयोग यदि उसी उद्देश्य के लिए, आज शब्दों का प्रयोग यदि उसी उद्देश्य के लिए किया जाए, जिस उद्देश्य से इनका निर्माण किया गया है, इनका निर्माण किया गया है, तो हम इनके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, तो कौन कौन से हो गए यहाँ पर? कुछ नाउन्स जैसे स्कूल हो गया, टेम्पल हो गया, चर्च हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, जेल हो गया, कोर्ट, बेड, प्रिजन, आदि शब्दों का प्रयोग यदि उसी उद्देश्य में किया जाए। ठीक, ये शब्द ऐसे हैं जिनका मतलब जिस उद्देश्य से इनका निर्माण किया गया है, यदि इनका प्रयोग भी उसी अर्थ में किया जाए तो हम क्या करते हैं, इनके आगे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में हम देखें, He goes to school daily। ठीक, अब यहाँ पर जब मैं सेंटेंस दिया जाएगा तो क्या दिया जाएगा? He goes to the school। ठीक, यहाँ पर द दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको द को हटा देंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं? ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी कि हम यहाँ पर स्कूल के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि स्कूल का जो प्रयोग है वो हम किस टेंस में कर रहे हैं, यानी कि स्कूल का प्रयोग जो स्टूडेंट के लिए होता है तो पढ़ाई के लिए किया जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर स्कूल के आगे हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि स्कूल का निर्माण जिस पर्पस से किया जा रहा है, जिस पर्पस से मतलब निर्माण किया गया, उसी पर्पस से इसका प्रयोग किया जा रहा है। इस वजह से स्कूल के आगे हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे जेल है, they sent to the jail after committing a crime। ठीक, तो दे सेंड टू द जेल, वे भेजेगा। ठीक, तो यानी कि जो चोर होते हैं उनके लिए क्या होती है? जेल होती है। तो जेल का जो
पर्पज क्या है, वहाँ पर कैदियों को बंद किया जाता है। तो वहाँ पर कैदियों को बंद किया जाता है, तो यहाँ पर द जेल, अब यहाँ पर जेल का निर्माण किया गया है कैदियों को बंद करने के लिए, ठीक। तो उसी उद्देश्य में इसका प्रयोग किया जा रहा है, तो इस वजह से जेल के आगे हम क्या नहीं लगाएंगे, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमारा रूल क्या था, कुछ नाउन जैसे स्कूल हो गया, टेम्पल हो गया, चर्च, यूनिवर्सिटी, जेल, कोर्ट, बेड, प्रिजन आदि शब्दों का प्रयोग या उसी उद्देश्य के लिए किया जाए जिस उद्देश्य से इनका निर्माण किया गया है, तो हम इनके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग, हम इनके पहले क्या नहीं लगाते, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ठीक। तो प्रयोग नहीं करते। जैसे यहाँ पर ही गोज टू स्कूल डेली, ठीक। तो यहाँ पर स्कूल का प्रयोग डेली पर्पज के लिए किया जाता है, यानी कि उस उद्देश्य से किया जा रहा है जिससे इसका निर्माण किया गया है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। सेम वैसे ही जेल का मतलब प्रयोग यहाँ पर है, तो इस वजह से जेल के आगे भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। इसका एक जो एक्सेप्शन है, यानी क्या करते हैं, जब इनका प्रयोग डेली पर्पज यानी जिस उद्देश्य से इनका मतलब किया गया है निर्माण, उस उद्देश्य के लिए ना किया जाए, किसी अदर उद्देश्य के लिए किया जाए, तो हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो हमारा नियम क्या है, ये ऊपर वाले नियम का ही है, लेकिन जब जैसे यहाँ पर क्या दिया गया, स्कूल, टेम्पल, चर्च, यूनिवर्सिटी, जेल, कोर्ट, बेड, प्रिजन, लेकिन जब इनका प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है, अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल देखें हम, माई फादर went to the school to visit the principal, ठीक। तो जो मेरे पिताजी हैं वो प्रधानाचार्य जी से मिलने स्कूल गए, तो यहाँ पर स्कूल का जो उद्देश्य है उसके लिए प्रयोग ना किया जाए, तो हम क्या करते हैं, इसके आगे आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर किसी अन्य उद्देश्य के लिए हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। तो नियम क्या है हमारा, ये इसमें हमें क्या करना है, ओमिशन करना है, आर्टिकल को नहीं लगाना है, ठीक। लेकिन जो यदि हम उसका प्रयोग डेली पर्पज यानी जिस उद्देश्य से उसका निर्माण किया गया उसके लिए ना करें, किसी अन्य उद्देश्य के लिए करें इनका प्रयोग, तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो ये हमारा था ओमिशन ऑफ आर्टिकल। इसके बाद है, जब भी हमें क्या दिया जाए, दो वर्ड काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ, ठीक। तो काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ दो ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं अभी इनको। रूल क्या है हमारा,
काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ। इनके बाद हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। नहीं करते हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल कौन कौन है? काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ। काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ दो ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद में हम क्या करते हैं? किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, काइंड ऑफ ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर दिया गया है काइंड ऑफ, फिर हमें दिया गया है द राकेश। काइंड ऑफ द मैन यहाँ पर हो सकता है, जैसे इसको लिखें व्हाट काइंड ऑफ द मैन राकेश इज, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ, इनके बाद हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ पर दिया गया काइंड ऑफ, अब यहाँ पर मैन दिया गया तो मैन के आगे आर्टिकल का प्रयोग किया गया, तो इस आर्टिकल का प्रयोग हमें यहाँ पर नहीं करना है। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? व्हाट काइंड ऑफ मैन राकेश इज, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, ठीक। तो काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ, ये दो चीज़ें ऐसी हैं, दो वर्ड ऐसे हैं जिनके बाद में हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है हमारा वो क्या है? नेक्स्ट रूल में हम जैसे कई बीमारियां होती हैं, ठीक, फीवर हो गया, मलेरिया हो गया, हैजा, टाइफाइड, तो इस प्रकार जो बीमारियां हैं तो इनके आगे हम कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। और जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने किस्म की एक होती हैं, जैसे हम हेल की बात करें, नर्क, हेवन हो गया, गॉड हो गया, इनके आगे हम क्या नहीं करते? आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते, ठीक। तो देखते हैं नियम। नियम क्या है हमारा? इसको इरेज कर देते हैं, इसके बाद देखते हैं पूरा नियम। बीमारियों, या फिर यहाँ पर क्या दिया जाए? रेगुलर मील्स और कुछ वस्तुएं जो अपने किस्म की एक होती हैं, इनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं,
हमारा नियम क्या है, बीमारियां, ठीक, रेगुलर मील्स हो गया, कुछ वस्तुएं जो अपने किस्म की एक होती हैं, ठीक, इनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। तो हमें क्या करना है, हम पढ़ रहे हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ठीक, यानी आर्टिकल का विलोपन, आर्टिकल को हमें कहाँ कहाँ किन किन जगहों पे प्रयोग करना है वो हम पढ़ चुके थे डेफिनिट आर्टिकल पे। उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं ओमिशन, तो इसमें हमें क्या करना है, आर्टिकल को हटाना है, ठीक। तो इस वजह से जैसे बीमारियों की बात की जाए, बीमारियों की बात की जाए जैसे फीवर हो गया, उसके बाद में मलेरिया हो गया, और जैसे डिसेंट्री हो गया, फीवर हो गया, मलेरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, उसके बाद में जैसे देखा जाए और वर्ड हैं प्लेग। तो ये क्या हैं, ये ऐसे वर्ड हैं, ये ऐसे वर्ड हैं जिनके पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से यदि हम देखें, ही इज सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया। तो यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ पर क्या है, ही इज सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया, ठीक। तो यहाँ पर दिया गया जो, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ही इज सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया। तो हमने क्या बताया, कुछ बीमारियों, जैसे इसमें क्या क्या शामिल है, फीवर है, मलेरिया है, डिसेंट्री है, प्लेग है, ठीक। तो इनके आगे हमें क्या करना है, द का प्रयोग नहीं करना है। तो हमने जैसे एग्जाम्पल लिखा, ही इज सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया, तो यहाँ पर बीमारी का नाम क्या दिया गया, मलेरिया। और अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जब कोई ऐसी बीमारी दी जाए तो हम इसके आगे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करना हमको, तो हमने द को ओमिशन कर दिया, द को हटा दिया। तो हमारा सेंटेंस सही क्या बन जाएगा, ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ये हमारा करेक्ट बन जाएगा। उसके बाद में जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम द फीवर, ही इज सफरिंग फ्रॉम द फीवर सिंस 5 days, सिंस 2 days, फॉर 2 days, ठीक। तो ऐसे फॉर 2 days यानी अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं, ठीक। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो फीवर आएगा, तो ये जो भी बीमारी दी जाएगी तो उसके आगे हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। एक्सेप्शन में क्या है, EXCEPTION, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, ठीक। तो एक्सेप्शन के तौर पर जब देखा जाए, जैसे बात करें मीजल्स हो गया और मम्स हो गया, ठीक। ये दो बीमारियां केवल ऐसी हैं जिनके आगे हम आर्टिकल, यहाँ पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, द मीजल्स और द मम्स, केवल ये दो बीमारियां ऐसी हैं जिनके आगे हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जैसे द मीजल्स हो गया और द मम्स हो गया। उसके बाद बात आती है रेगुलर मील्स की। रेगुलर मील्स में जैसे हम देखें, यहाँ पर रेगुलर मील्स, ठीक। जैसे हम बात करें रेगुलर मील्स में क्या आता है, ब्रेकफास्ट हो गया आपका, उसके बाद में लंच हो गया, उसके बाद में डिनर हो गया, ठीक। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये रेगुलर मील्स हैं, ठीक। जैसे ब्रेकफास्ट हो गया,
ठीक, लंच हो गया, डिनर हो गया। तो इनके आगे हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा कि बीमारियों के आगे, तो हमने बीमारियों के आगे यहाँ पर ओमिशन किया। उसके बाद में एक्सेप्शन में हमने देखा कि द मीजल्स और द मम्स, ये दो बीमारियाँ ऐसी हैं। मीजल्स का मतलब क्या होता है, खसरा, एक प्रकार से खांसी से रिलेटेड है। इसका मतलब होता है कंठमाला का रोग, यानी गले से रिलेटेड, ठीक, गले का रोग, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कंठमाला भी कहते हैं, ठीक, कंठमाला का रोग, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया ब्रेकफास्ट, ठीक, तो ब्रेकफास्ट चाहे लंच हो या फिर डिनर, तो इनके आगे हम रेगुलर मील्स में इनको कंसीडर करते हैं, इस वजह से इनके आगे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखें, अगर हम ही इज टेकिंग द ब्रेकफास्ट, द ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर जो द दिया गया है, ही इज टेकिंग द ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट क्या हमारा रेगुलर मील्स में आता है, ब्रेकफास्ट किस में आता है, रेगुलर मील्स में आता है। इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या किया, द का ओमिशन कर दिया। उसके बाद देखते हैं आगे, इसी के आगे और है, जैसे क्या किया जाए, जैसे हमने बताया था कि कुछ बीमारियां हैं, उसके बाद में फिर रेगुलर मील्स आया हमारा, उसके बाद में आई जो चीज़ें अपनी किस्म की एक होती हैं। जैसे अगर बात की जाए इसमें क्या क्या हैं, जैसे हेल हो गया, हेवन, उसके बाद में गॉड, ठीक। तो ये जो अपने किस्म की एक वस्तुएं हैं, इनके आगे हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते। कुछ वस्तुएं ऐसी थीं जिनके आगे हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया था, जो अपने किस्म की एक होती हैं, लेकिन ओमिशन हमें करना है, इनके आगे हमें द का प्रयोग नहीं करना। जैसे वहाँ पर क्या था, जैसे द सन, द अर्थ, द मून, द इक्वेटर, वो ऐसी वस्तुएं थी जिनके आगे हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना था, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना है। जैसे अगर एक पॉपुलर वो वर्ड है जिसके हम देखते हैं इडियम्स, गो टू द हेल, गो टू द हेल, ठीक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर गो टू द हेल ना होके क्या हो जाएगा, केवल गो टू हेल, ठीक। तो यहाँ पर जो हेल है, हेवन है, गॉड है, ये अपने किस्म की एक है, तो इनके आगे आर्टिकल हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन इसी में एक्सेप्शन इसका क्या है, एक्सेप्शन अपवाद क्या है, दो चीज़ें ऐसी हैं, जैसे द डेविल, द पॉप, ठीक। तो इनके आगे हम क्या करते हैं, इनके आगे हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। सेम वैसे ही जैसे हमने मीजल्स और मम्स के आगे द का प्रयोग किया था, लेकिन बाकी सभी जो बीमारियां थी उनके आगे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया था, ठीक। तो आज यहीं तक रखते हैं, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, वॉच एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।